Hello students, now we are going to discuss a new topic in class 12 chemistry, that is methods of preparation. ठीक है, तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था अल्कोहल फिनॉल ईथर्स का. ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं. तो पहले स्टार्ट करने से पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स. ठीक है, स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप. तो ये जो ग्रुप्स लगे हुए हैं यहाँ पर, जो स्ट्रक्चर्स है, इसको हमें पहले स्टडी करना है कि आखिर इसमें क्या रिलेशन है अल्कोहल फिनॉल और ईथर के स्ट्रक्चर्स में. और ये जो बॉन्ड लेंथ वगैरह छोटी बड़ी, ठीक है, कहीं पर कम है. देखिए यहाँ पर 109 डिग्री बॉन्ड एंगल है, यहाँ पर 108.9 डिग्री है, यहाँ 111.7 डिग्री बॉन्ड एंगल है. यहाँ पर CO बॉन्ड लेंथ 142 पिकोमीटर है, वहाँ यहाँ पर 136 है और यहाँ पर 141 है. तो ऐसा क्या वेरिएशन यहाँ पर हो रहा है. देखिए अब हम शुरू करते हैं. ठीक है, अगर हम निकालना जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन कि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, अगर 2 आता है तो 2 आता है तो sp3 आता है तो sp2 और 4 आता है तो sp3. यहाँ पर देखिए इस कार्बन पर 4 बॉन्ड बने हैं और 0 लोन पेयर है, तो यहाँ पर 4 है तो दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. तो इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3. ठीक है, यहाँ पर देखते हैं तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, क्योंकि ये जो पाई है तो यहाँ पर कितने हैं, सिग्मा है 3. तो इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2. यहाँ पर भी क्या है, sp3, और इस कार्बन पर भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है. ओके, अब आगे हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं कि पहले हम बॉन्ड एंगल्स को देखते हैं. ठीक है, अब देखो sp3 है तो sp3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, कुछ इस तरीके से. अगर हम लोगों ने क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, और इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है. ओके, तो 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल होता है, लेकिन यहाँ पर sp3 होने के बावजूद 108.9 डिग्री है. तो इसका रीजन ये होता है कि ऑक्सीजन के पास है 2 लोन पेयर. ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है, 2. ठीक है, और हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में भी एक बात पढ़ी थी कि जो रिपल्सन फोर्स होता है, रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर. जो विपरीत आवेश के चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और जो समान आवेश के होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं. ठीक है, रिपेल करते हैं. तो हमें ये पता है कि जो लोन पेयर और लोन पेयर होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, सबसे ज्यादा रिपेल करते हैं. फिर आते हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर. ठीक है, अगर आसपास तो लोन पेयर, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. यहां पर 2 लोन पेयर है तो ये ऐसे हैं, मान लीजिए ऐसे ऑर्बिटल्स में भरे हुए हैं, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, दोनों को दूर भगा रहे हैं. तो ये कुछ स्ट्रक्चर सीधा ना होकर ऐसे क्या होता है, टिल्ट हो जाता है, एक तरफ की तरफ क्या होता है, मुड़ जाता है. ठीक है, तो ये एंगल जो 109.28 मिनट्स का होना चाहिए था वो क्या हो जाता है, और छोटा हो जाता है. क्यों, क्योंकि इन दोनों लोन पेयर के बीच के क्या लग रहा है, रिपल्सन, और वो इसको क्या कर दें, छोटा. जबकि ये बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन क्या है, कम है. देख लीजिए ये दोनों बेचारे इसको सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हो नहीं पा रहा है क्योंकि ये कमजोर पड़ रहे हैं और ऊपर से दबाव इनके ऊपर ज्यादा है. ठीक है, तो ये 109 डिग्री 28 मिनट्स होने के बजाय ये कितना हो जाता है, 108 डिग्री 9 मिनट का, या 108 डिग्री 9 मिनट्स का. यहां पर आइए, यहां पर 108.9 डिग्री, यहां 109 डिग्री, मतलब इससे ज्यादा है. ऐसा क्या हो गया, ऐसा इसलिए हो गया कि यहां पर एक बड़ा ग्रुप लगा है, दैट इज बेंजीन रिंग. यहां पर एक बड़ा सा ग्रुप हमें लगा है, दैट इज बेंजीन रिंग. यहां पर बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, और हमने पढ़ा है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन. तो यहां पर लोन पेयर रिपल्सन तो हो रहा है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहां पर जो बॉन्ड पेयर रिपल्सन है वो भी एक तरीके से उसको रोकने की कोशिश कर रहा है. क्यों, क्योंकि बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का जो रिपल्सन है वो यहां ज्यादा है,
लोन पेयर की अपेक्षा, मतलब एक समझ लीजिए कि हाँ यहाँ पर बस एक लाइन में हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर लोन पेयर रिपल्सन है, ठीक है, लेकिन उतना अधिक नहीं है जितना मेथनॉल में है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर रिपल्सन है वो भी क्या है, थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, इसकी तुलना में। तो लोन पेयर रिपल्सन तो लग रहा है, तभी 109 डिग्री 28 मिनट के बजाय ये क्या है 109 ही डिग्री है, 28 मिनट गायब हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ लोन पेयर रिपल्सन तो है लेकिन कम है इसकी तुलना में, क्योंकि उसको कम लोन पेयर रिपल्सन को कम करने का काम जो बॉन्ड पेयर रिपल्सन है वो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक बल्कि ग्रुप दैट इज बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ सबसे ज्यादा सोचने की बात है कि सर यहाँ 109.28 मिनट 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, यहाँ तो बढ़ गया है। कम होता तब तो कहते कि लोन पेयर रिपल्सन की बात है, तो कम हो जाता तब तो समझ में आ जाता, लेकिन यहाँ बढ़ गया है। तो यहां पर इसलिए बढ़ गया है कि यहां जो लोन पेयर रिपल्सन है वो बहुत ही कम है, और यहां पर बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्या कर गया, डोमिनेट कर गया है। अब देखिए ये बॉन्ड और ये बॉन्ड दो बल्कि ग्रुप, एक बल्कि ग्रुप दो बल्कि ग्रुप, यहां पर एक ही बल्कि ग्रुप है और यहां पर भी एक ही बल्कि ग्रुप है, ठीक है, यहां दो बल्कि ग्रुप है। तो बस इतना सा आपको कहना है कि सर यहां पर दो बल्कि ग्रुप प्रेजेंट हैं, ठीक है, जिससे बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्या कर गया, अब ये देखो ये बॉन्ड दोनों बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्या कर गए, डोमिनेट कर गए, किसकी तुलना में, लोन पेयर रिपल्सन की तुलना में। हमें ये चीज समझ में आ गई कि बॉन्ड एंगल्स ऐसा क्यों हो रहे हैं, लोन पेयर रिपल्सन बहुत ही कम, और यहां पर कम हो गया किससे, बॉन्ड पेयर रिपल्सन से। बॉन्ड पेयर रिपल्सन यहां क्या कर गया, डोमिनेट कर गया। बस इतनी सी बात है, इतना हम लोग समझ गए हैं। अब हम बात करते हैं यहां पर कि यहां पर CO बॉन्ड लेंथ 142 पिकोमीटर है, यहां बॉन्ड लेंथ 136 पिकोमीटर है और यहां 141 पिकोमीटर है, ठीक है, समझते हैं। तो यहां पर होता क्या है, ये जो CO बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है ये, ठीक है, इन्होंने नापा CO बॉन्ड लेंथ एल्कोहल्स में 152 पिकोमीटर होती है, नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल मान लेते कि हाँ 142 पिकोमीटर है, ये एक्सपेरिमेंट वैल्यू है, इसमें हम कोई थ्योरी नहीं लगा सकते, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यूज होती हैं वो एक्सपेरिमेंट करके निकाली जाती हैं, उनमें हम थ्योरी नहीं लगा सकते कि हाँ ऐसा हुआ। हाँ ये हो सकता है कि कभी कोई डेविएशन आता है तो हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि CO बॉन्ड लेंथ एल्कोहल में 142 पिकोमीटर नॉर्मली होती है, ठीक है। यहाँ पर 136 पिकोमीटर है, तो यहाँ का रीजन ये बताया गया कि ये रिजोनेंस स्टेबलाइज है। ये क्या है, रिजोनेंस स्टेबलाइज। अगर OH निकाल दें तो कुछ इस तरीके की कंडीशन बनती है, H को निकाल देते हैं तो O माइनस आ जाता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, बॉन्ड में इस बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा और ये फर्दर आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड करेक्टर, ठीक है। पूरा रिजोनेटर स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, जब फिनॉल पढ़ाएंगे तो आपको पूरा डिटेल दिखाएं। तो यहां पर क्या जा रहा है, यहां पर डबल बॉन्ड करेक्टर जा रहा है, वो भी कैसा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होने के कारण, ड्यू टू रीजन ऑफ पार्शियल double bond character, the bond length between C and O is smaller than CO bond length present in methanol, ओके। तो यहां पर हमें केवल एक शब्द बोलना है कि सर रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन के कारण यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। भाई देखने में हमको सिंगल बॉन्ड लग रहा है, लेकिन इसके पास है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, आंशिक द्विबंध प्रभाव, ठीक है। यहां पर क्या होता है, इस जगह पर, यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये नॉर्मल केवल एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको निकाला गया ईथर्स में, ठीक है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। 141 पिकोमीटर आती है, बस इतना समझ लो, बॉन्ड पेयर रिपल्सन वगैरह के कारण यहां पर 141 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने समझ लिया कि आखिर इनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, ठीक है। अब हम आगे शुरू करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन।
हेलो स्टूडेंट्स, ये आगे वाला है कि फ्रॉम एल्कीन से हमें बनाना है क्या, एल्कोहल। ठीक है, और क्या लिखा है, बाई एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि हमें यहाँ पर क्या करना है कि किसी एल्कीन की रिएक्शन करानी है। ठीक है, किसी एल्कीन की क्या करनी है, रिएक्शन करानी है, किससे, वाटर से। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस हमें क्या करना है कि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, केवल और केवल वाटर का एडिशन कर देना है। ठीक है, लेकिन ये तो सिंपल है। जब क्वेश्चन आएगा कि आप मतलब कोई एसिमेट्रिक एल्कीन दे दी गई, मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, और यहां पर क्या लिख दिया गया H प्लस, तो आप क्या करेंगे, H प्लस और OH माइनस मिट को ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक करने के बाद नेगेटिव पार्ट वहां जोड़ेंगे व्हिच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा CH3 CH OH और क्या हो जाएगा CH3। ये तो नॉर्मल है। जब नॉर्मल क्वेश्चन डायरेक्टली हमसे पूछ लिया जाएगा कि जब हम एल्कीन की रिएक्शन H2O से कराएंगे किसी एसिड की प्रेजेंट में, तो हम क्या करेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वाटर का एडिशन कर देंगे। लेकिन अब यहां पर हम इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि आखिर ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे होती है। ठीक है, जो हमारी एनसीईआरटी बुक्स में दी गई है उसे कैसे हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, कोई एल्कीन हम लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये कोई एसिमेट्रिक एल्कीन है। ठीक है, तो पहला जो स्टेप होता है उसे कहते हैं प्रोटोनेशन। जो पहला स्टेप होता है उसे कहते हैं प्रोटोनेशन। ठीक है, किसी प्रोटॉन का ऐड होना क्या कहलाता है, प्रोटोनेशन। प्रोटॉन क्या होता है H प्लस, और H प्लस कौन देगा, एसिड देगा। जो आप एसिड यहां पर लेंगे, एसिड की प्रेजेंस में, भाई एसिड कैटालाइज है ना, मतलब इसमें कैटालिसिस का काम कौन कर रहा है, एसिड। तो एसिड क्या देगा, H प्लस देगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए H2O है, वाटर। ठीक है, वाटर क्या करेगा, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद बना लेगा H3O प्लस, जिसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो जब ये हाइड्रोनियम आयन इस पर अटैक करेगा, हाइड्रोनियम को हम इस तरह लिख सकते हैं H और इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज H3O प्लस। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को बहुत ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में से है, सेकंड मोस्ट है ऑक्सीजन, नंबर 1 पर फ्लोरीन है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माइनस चार्ज को सहन कर सकते हैं लेकिन प्लस को नहीं। तो वो क्या करेगा, वो इस बॉन्ड, एक बॉन्ड उसको तोड़ना है, इस बॉन्ड को वो तोड़ देगा। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये इस एज पॉजिटिव को सहारा कौन देगा, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव स्पीसीज है, H प्लस, कोई ना कोई तो चाहिए। तो जैसे ही H प्लस यहां से निकलता है, इस बॉन्ड को ये एल्कीन क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो अगर इधर की तरफ शिफ्ट होता है तो इस पर आ जाएगा माइनस, इधर आ जाएगा प्लस, और बैक साइड शिफ्ट होता है तो उधर आ जाएगा। तो हम बैक साइड शिफ्ट करते हैं मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, तो इधर को इधर ऐसे शिफ्ट कर देंगे, तो यहां पर क्या बन जाएगा, H2O तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा, CH3। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, सॉरी इधर ही रहेगा। ठीक है, इधर ही कर देते हैं, तो इधर आ जाएगा क्या, माइनस, तो इधर प्लस जाके अटैच हो जाएगा, तो CH। ठीक है, और इधर सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ये हो जाएगा CH3, एक H जाके जुड़ जाएगा ना। और अब यहां पर क्या होगा, पहली कंडीशन प्रोटोनेशन तो हो गई, प्रोटॉन। सेकेंड स्टेप पे क्या होता है, हमारा सेकेंड स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ठीक है, तो जब हमारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा,
ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर जो ये स्पीसीज हमारी बनी है CH3CH प्लस और क्या बनी है CH3, इस पर होगा H2O का अटैक, इस पर क्या होगा H2O का अटैक। तो जब H2O यहां पर निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव पर क्या कर देगा अटैक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर बन जाएगा ये CH3CH, ठीक है, OH और H, और इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, और इधर क्या है CH3, ठीक है। इस तरीके की कंडीशन जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, वाटर एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है क्योंकि इस पर क्या है ऑक्सीजन पर यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इस पर अटैक कर देगा और कुछ इस तरीके की कंडीशन बना लेगा, ठीक है। फिर जब इस तरीके की कंडीशन होगी तो यहां पर क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा भाई, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज, ये एक बॉन्ड को तोड़ देगा, तो ये हाइड्रोजन को क्या कर देता है रिमूव कर देता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन को क्या करेगा रिमूव कर देगा, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, रिमूव करते ही यहां हो जाएगा CH3 CH OH और ये क्या बन जाएगा CH3, ठीक है। और ये H प्लस जो ये यहां से निकला है, ये दोबारा फिर वाटर से रिएक्शन करके क्या बना देगा H3O प्लस, यहां से H प्लस निकला ना, ये जो H प्लस यहां से निकलेगा ये फिर जाएगा दूसरे वाटर से रिएक्शन करेगा, क्योंकि वहां मीडियम में तो वाटर रहेगा, तो ये जो H प्लस होगा वो फिर से दोबारा जाके किसी वाटर से रिएक्शन H3O प्लस बनाएगा, फिर से सेम रिएक्शन यहां ऐसे ही प्रोसीड होगी। इस थर्ड रिएक्शन को जो यहां पर आप अभी कंप्लीट हुई है, इसे कहते हैं डीप्रोटोनेशन, इसे क्या कहते हैं डीप्रोटोनेशन रिएक्शन, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारी जो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन होती है, इसमें कुछ नहीं करना होता, हमें मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, वाटर का एडिशन करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन मैकेनिज्म देख लेते हैं। पहला होता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। देखिए यहां पर हमने इस दिशा में मतलब बॉन्ड ब्रेक किया है, इलेक्ट्रॉनों को इधर की तरफ शिफ्ट किया है, आप इधर की भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो 2 डिग्री अल्कोहल ही होगा, इसीलिए हमने वही रिएक्शन फॉलो की है जिसमें 2 डिग्री अल्कोहल बने। नहीं तो अगर आप इधर की तरफ शिफ्ट करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा वो भी, लेकिन हम मेजर प्रोडक्ट आपको दिखाना चाहते थे, ठीक है। इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, इधर आया माइनस चार्ज, इधर आ गया क्या पॉजिटिव चार्ज, और प्रोटॉन जाके इधर जुड़ गया और इधर आ गया क्या पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके की कंडीशन बन गई, ठीक है। तो जब इस तरीके की कंडीशन बन गई तो उसके बाद पॉजिटिव पर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल वाटर के रूप में अटैक किया, तो इस तरीके की कंडीशन जाके यहाँ पर इस प्लस पे ये जाके जुड़ गया, ठीक है। और यहाँ पर डीप्रोटोनेशन हो गया, हाइड्रोजन निकल गया और यही H प्लस जाएगा फिर से दोबारा किसी वाटर से जुड़ जाएगा और हमें एक 2 डिग्री अल्कोहल यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे, ठीक है। थैंक यू।